Hello students, the today's topic is power of lens, and in this topic we'll discuss what is power of lens, what is the unit of power of lens, and combination of lenses. These are very important topics, and every time there is some question based on power of lens and or numerical based on power of lens. So let's start power of lens. Power of lens क्या होता है? The converging or diverging capacity of a lens is called power of lens. Now converging or diverging capacity of lens, इसका मीनिंग क्या है? तो लेट्स टेक एग्जांपल. जैसे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और यहाँ पे लेट इट इज द ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और जो भी रेज इस पे पड़ेंगी फॉल करेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ मीट करेंगी? एट द फोकस पॉइंट. तो मान लो इस पॉइंट का फोकस पॉइंट यहाँ पे है इस लेंस का, तो ये सारी रेज जो है ये उसको यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है. तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. तो कन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस. और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और लेंस ले रहा हूँ जिसका जो फोकल लेंथ है वो कम है, जो थिक है लेंस, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे मैंने दो रेज ली पैरेलल टू दिस. तो मान लो इसका फोकस पॉइंट जो है वो पास है, तो यहाँ पे है, तो ये वाली रेज जो है यहाँ पे फोकस हो जाएंगी. अब इन दोनों में कन्वर्जिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? तो अब देखो ये रेज को कन्वर्ज तो कर रहा है लेकिन दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है, और ये लेंस उनको पास कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी जो कन्वर्जिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है. तो इट मींस इसका जो पावर है वो ज्यादा है, पावर इज मोर, एंड इस लेंस का जो पावर है वो लेस है, तो पावर इज लेस. मोर पावर लेस पावर. और अगर हम फोकल लेंथ में देखें तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ इस केस में कम है, लेस, एंड इन दिस केस जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ, इन दिस केस इस केस में वो ज्यादा है. तो अब ये दोनों में पावर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन यहां से आ जाता है. ये पावर अगर फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर लेस होगा, कम होगा, और अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा. तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो पावर होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा. एग्जैक्ट फार्मूला क्या है पावर का? तो पावर का एग्जैक्ट फार्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ. तो पावर का एक और डेफिनेशन यहां से निकलता है, the reciprocal of focal length is called power of lens. The reciprocal of focal length of lens is called power of lens. तो power of lens की दो डेफिनेशन है आपके पास, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस. अब डाइवर्जिंग किसमें होता है? डाइवर्जिंग होता है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, लेकिन यहां पे मैंने शो किया है कॉन्वेक्स लेंस, तो इट हैज कन्वर्जिंग. और दूसरा डेफिनेशन आप ये याद रख सकते हो, ये लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. और इसका फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ. तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. तो व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? अब जैसे फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. अब इस पावर का एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट का नाम है डायोप्टर. डायोप्टर, इसका एसआई यूनिट है डायोप्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंपल लेटर डी, कैपिटल डी. सो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डी, डायोप्टर. नाउ ये डायोप्टर कब होगा? पावर लेंस का 1 डायोप्टर कब होगा? कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर. अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो इसका पावर होगा 1 डायोप्टर, 1 डी. और
एक और इसमें बात ध्यान रखनी है कि जो पावर है अगर फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है तो देन विल यूज दिस फार्मूला, बट अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है जो कि नॉर्मली गिवन होती है तो फिर हम पावर का एक और फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सो आपने ध्यान रखना है कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज करना है, अगर फोकल लेंथ मीटर में गिवन है देन विल यूज दिस फार्मूला 1 अपॉन एफ इन मीटर। जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। पावर क्या होगा? तो क्योंकि ये फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, सो विल यूज दिस फार्मूला, सो इट विल बी 100 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर सिंपल आंसर आता है। और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि एक और कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है लेट इट इज 1 मीटर और 2 मीटर, 2 मीटर फोकल लेंथ है, तो व्हाट विल बी इट्स पावर? तो पावर का क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो पावर विल बी इक्वल टू 100 not 100 because it is in meter, so we'll use this formula, so it is 1 upon 2, so it will be 1 upon 2 that is equal to 0.5 diopter। so अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और उसके पीछे जो यूनिट आएगा दैट विल बी डायोप्टर, वो डायोप्टर ही आएगा। सो दिस इज अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये याद रखना है। तो इसकी पावर भी ऑलवेज नेगेटिव ही होगी। तो मान लो कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब जो 10 सेंटीमीटर है ये आपको गिवन होगा बट साइन गिवन नहीं होगा। अगर ये कॉन्केव लेंस है तो आपने अपनी तरफ से माइनस लगाना है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी इट्स पावर? तो पावर का फार्मूला हम ये यूज करेंगे, सो इट विल बी 100 अपॉन -10। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा -10 डायोप्टर। तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव लेना है और इसकी जो पावर आएगी दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर आपने पॉजिटिव लेनी है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव लेनी है, और कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है और पावर भी नेगेटिव ही आएगी। सो आपके पास दो तरह की पावर के दो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपके पास सपोज प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास, अब प्लेन ग्लास में पावर कितना होगा? प्लेन ग्लास का जो फोकल लेंथ होता है वो इंफिनिटी होता है, उसमें रेज डाइवर्ज नहीं करती, प्लेन ग्लास में सीधी निकल जाती है रेज, तो इसलिए फोकस उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो फोकल लेंथ इज इंफिनिटी। तो उस केस में जो पावर होगा दैट इज 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। सो एक प्लेन ग्लास का जो पावर होता है वो 0 होता है। कॉन्वेक्स के लिए या कॉन्केव के लिए 1 अपॉन एफ, अगर मीटर में है तो फिर ये फार्मूला, अगर सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ देन वी यूज दिस फार्मूला, एंड द पावर का यूनिट जो है, सही यूनिट क्या है? डायोप्टर, उसको लिखते हैं बाय सिंबल डी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये न्यूमेरिकल आते हैं, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, जैसे फोकल लेंथ गिवन है, फाइंड द पावर। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के केस में गिवन है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्या मीनिंग है कि अगर हम दो लेंस ज्वाइन करते हैं, जैसे आपके पास एक लेंस है और एक और लेंस है, तो दो लेंस को आपने ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के बाद इनका टोटल पावर या टोटल फोकल लेंथ क्या होगी वो हम सॉल्व करेंगे, वो हम देखेंगे। सो मान लो कि आपके पास दो लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस, एक की पावर P1 है और दूसरे लेंस की जो पावर है वो P2 है।
तो टोटल पावर क्या आएगी? टोटल पावर का जो फार्मूला है वो बराबर आएगा P1 प्लस P2। तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो इससे हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें दोनों की अलग अलग पावर पता है तो वी कैन फाइंड टोटल पावर बाय एडिंग, सिंपली एडिंग। बट इसमें एक आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स, दूसरा लेंस भी कॉन्वेक्स है, तो फिर इनकी पावर जो है वो बढ़ेगी P1 प्लस P2। और अगर आपके पास कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव है, एक लेंस कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव। तो इस केस में जो टोटल पावर आएगी वो आएगी P1 माइनस P2। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास दो लेंस हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, टू कॉन्वेक्स लेंसेज हैविंग पावर्स, जिनकी पावर्स जो हैं प्लस 5D एंड प्लस 3D है। एक लेंस की जो पावर है वो प्लस 5D है, दूसरे लेंस की जो पावर है वो प्लस 3D है। तो व्हाट इज द टोटल पावर? तो टोटल पावर क्या होगी? तो टोटल पावर होगी P1 प्लस P2। क्योंकि ये दोनों ही प्लस हैं तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो इट विल बी प्लस 8D पावर आ जाएगी टोटल। अब हम लेते हैं एग्जांपल, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो है मान लो कि प्लस 5D, और दूसरा जो लेंस है कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी दैट विल बी इन नेगेटिव, वो नेगेटिव में होगी। तो मान लो इसकी जो वैल्यू है वो -2 डायोप्टर है, तो प्लस 5D माइनस 2D। तो व्हाट इज द टोटल पावर? तो टोटल पावर इज, अब इसमें दोनों देखो माइनस हो जाएंगे बिकॉज एक प्लस है और एक माइनस है, तो टोटल पावर विल बी 5 माइनस 2, तो ये रिजल्ट आपका आएगा 3D। सो अगर आपके पास दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर आपके पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी, सो इट विल बी 3D। सो पावर इज इक्वल टू 3D इन दिस केस, कम हो जाएगी पावर अगर आपके पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। और इससे अगर हम टोटल फोकल लेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ का फार्मूला यहां से क्या आएगा? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, तो रेसिप्रोकल ऑफ पावर। जैसे फोकल लेंथ को आप इधर ले आएंगे और p को इधर ले जाएंगे, तो ये स्मॉल f से नोट करते हैं, स्मॉल f इज इक्वल टू, okay, now in this case let's see what is the focal length. So it is 1/3, that is 0.3 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली जो है फोकल लेंथ आ जाती है 0.3 मीटर। तो इस तरीके से हम टोटल पावर निकाल सकते हैं और टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, एंड आई होप you have understood, and you please practice the numericals based on this, and practice the definitions, and practice the questions that are appearing in the previous year questions. So thank you very much for watching this.